इसके कॉलेज में हथियार है और बचाने की कोशिश कर रहा है। बात करो ना मेरे से। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि उस दलित बच्चे के साथ आपने भेदभाव किया है। इन लोगों का ताकत है कॉलेज का बात करने का, ये लोग बचाने की कोशिश कर रहा है। और कॉलेज प्रशासन ये बहुत बड़ी लॉबी बनती है इस कॉलेज को तो पता चल जाएगा, बहुत बुरा होगा। आप भी न्याय चाहिए और जो भी इसमें दोषी करार पाया गया आप समझ लो बचोगे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी ने और भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आलोक में सन 2001 में रैगिंग एक्ट को लाया और सभी सरकार को ये आग्रह किया कि रैगिंग एक्ट 1997 है। इतना बड़ा बच्चा हो जाता है, उसके बाद उसका मर्डर हो जाता है, किस हक से लोग जाएंगे बाहर पढ़ने, आप बताओ। कॉलेज प्रशासन उस कातिल को बचाने का कोशिश कर रही है। बहुत खराब हो जाएगा अगर कुछ भी नहीं किया तो। और ये स्टूडेंट के साथ ये घटना घटी है, ना कि एक दलित के बच्चे के साथ। कैसे ऑफिसर बनेंगे? उन लोग को ऑफिसर बनने से पहले ही दम तोड़ दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डोरंडा अंबेडकर चौक पे। आपको पीछे बता दूं कि रांची डोरंडा के रहने वाले युवक की ओडिशा के ITR कॉलेज में संदिग्ध मौत होने के विरोध में आज रांची की जो आम जनता है वो सड़कों पर उतर करके कैंडल मार्च विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से न्याय की अपील कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन मार्च में जो छात्र की जो मृतक छात्र हैं उसकी माता हैं, उसकी छोटी बहनें वगैरह जो है कि यहाँ पे निकल करके विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आपको बता दूं कि इस विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए जेल कैंप के नेता आए हुए हैं। रिजवान जी, आज छात्रों को न्याय नहीं मिल रही है। इस साइड आ जाइए थोड़ा सा। देखिए, बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि एक छात्र यदि पढ़ने जाता है, उड़ीसा सरकार को होश में आना चाहिए कि उड़ीसा सरकार, जबकि राज्यपाल का आदेश है कि इस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन उड़ीसा सरकार मौन है। अब बताइए, एक गरीब का बेटा, आज देखिए उसके माँ के दर्द को कौन जानेगा। आज यहाँ हर जाति हर वर्ग के लोगों ने अपने योगदान को दिया है और इस कैंडल मार्च में, इधर आ जाइए, कैंडल मार्च में ये बताया जा रहा है कि एक परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है कि छात्र बाहर ही नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। और विशेषकर आपके चैनल के माध्यम से अपने राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट को भी कहेंगे कि ऐसी सुविधाएं आप राज्य में देने का काम कीजिए ताकि बाहर बच्चे ना जाए पढ़ने। एक तरफ जो है कि कॉलेज जो है कि यूनिवर्सिटी जो है कि वो कह रही है कि हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज संस्थान में रैगिंग बिल्कुल जीरो हो चुकी है, तो वहाँ से अब जब जीरो हो चुकी है, संस्थान में क्राइम नहीं हो रही है, तो ये घटनाएं कहाँ से सामने आ रही है? नहीं, ये कह देने मात्र से बदलाव नहीं होता साहब। हमने कहा है कि सरकारें और आए दिन जो शैक्षणिक संस्थान है, जो एजुकेशन सेंटर है, वहाँ पर लोग बड़ी बड़ी वायदे कर देते हैं, लेकिन वायदे धरातल तक नहीं उतरता है। हकीकत यह है कि रैगिंग की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। आपके कल जो है, जो पार्टी के जो नेता है जयराम महतो सुप्रीमो, वो आए हुए थे छात्रों को न्याय दिलाने के लिए। वो भी इस मृतक को परिजनों को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आगे चूंकि आपकी जो पृष्ठभूमि रही आपकी पार्टी की, वो छात्रों की आवाज़ उठाने लगातार मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। आगे इनके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का आगमन हुआ था, पीड़ित परिवार के साथ में हमारी बिल्कुल संवेदनाएं हैं। हमने कहा है कि हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे कि इस मैटर को, इस जो घटना है, इस घटना को जितना हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे, परिवार के लिए ऊपर लेकर जाएंगे, परिवार को न्याय दिलाएंगे। और हम लोगों ने कहा, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि हम लोग इस पर CBI जांच की हम लोग मांग करते हैं। और लोगों से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से इनकी मृत्यु हो रही है। आज दलित छात्र इनके बीच नहीं रह रहे हैं, अगर कोई शिक्षा लेने के लिए जा रहा है तो वहाँ भी वो सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग कैंडल मार्च निकालने को मजबूर हैं। आज तक हमें न्याय नहीं मिला अभिषेक रंजन को, इसके लिए हम लोग फिर से कैंडल मार्च निकालें और CBI जांच होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे जब CBI जांच नहीं होंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ। और ये लोग नीपापोती कर रहे हैं, नीपापोती करने से कॉलेज वाले के बात नहीं छिप सकते हैं। इसके लिए मुझे CBI जांच होनी चाहिए तो होनी चाहिए। कॉलेज की तरफ से हम लोग बार बार बोले जा रहे हैं, हमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि पैर हाथ तोड़ा गया, तो लड़का गिरने से थोड़ा पैर हाथ टूट जाते हैं। आप ठीक मेरे पीछे लाइव इंडिया के कैमरे पे देख सकते हैं, ये मृतक की माताश्री है और उनकी छोटी बहनें हैं। आखिर ये लोग कब तक जो है कि अपने बेटे, अपने भाई के
न्याय के लिए जो है कि कब तक सड़कों पर निकल करके जो है कि कैंडल मार्च निकालते रहेंगे। इससे पहले भी ये लोग सड़कों पर उतर करके लगातार जब से छात्र की मृत्यु हुई तब से ये लोग जो है कि सड़कों पर उतर करके सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप मेरे पीछे लाइव इंडिया कैमरे से सीधे आप देख सकते हैं, हज़ारों की तादाद में रांची की जनता है और पीड़ित परिजन है, पीड़ित परिवार है, वो रांची के सड़कों पर निकल करके लगातार सरकार को जगाने के लिए, सरकार से न्याय मांगने के लिए सड़कों पर निकल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आपको बता दूं कि रांची के डोरंडा से निकल करके आपके रांची के बिरसा चौक तक ये लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दूं कि हम और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आज क्या कुछ कहेंगे? आज आपके सामने का जो एक छोटा भाई है वो आज आपके बीच नहीं है, अब वो शिक्षण संस्थानों में भी सुरक्षित नहीं रह पा रहे, क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई यही है कि जो रैगिंग का जो अभी प्रक्रिया चला है, रैगिंग से लोगों को मारा जा रहा है, ये सबसे बड़ी गंदी बात है। और जब झारखंड के गवर्नमेंट ने और यहाँ के लोगों ने जब बोल दिया है, रैगिंग की बात सामने आ रही, कॉलेज का रही कि सीढ़ियों से गिरकर मर गया। अरे कॉलेज झूठ बोलता है, इन लोगों का ताकत है कॉलेज का बात करने का, ये लोग बचाने की कोशिश कर रहा है। हत्यारा इसके कॉलेज में है, इसके कॉलेज में हत्यारा है और बचाने की कोशिश कर रहा है। बात करो ना मेरे से, बात करता है, मारा है लोग। एक सप्ताह बीत गया, अब तक जो है कि छात्र को किसी प्रकार की न्याय नहीं मिल रही है। आखिर कॉलेज प्रशासन किसको बचाने की कोशिश कर? कॉलेज प्रशासन उस कातिल को बचाने का कोशिश कर रही है। और जो लड़का लोग मारा है ना, मिलके सीनियर लोग मारा, आप तो बता रहे हैं, आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है। पहले उसको हानि पहुंचाया गया शरीर को, उसके बाद सीढ़ी से फेंका गया है। और कॉलेज प्रशासन, ये बहुत बड़ी लॉबी बनती है इस कॉलेज को तो पता चल जाएगा, बहुत बुरा होगा। आप भी न्याय चाहिए, और जो भी इसमें दोषी करार पाया गया, आप समझ लो बचोगे नहीं, याद रखना, बचोगे नहीं, चाहे जो भी हो। एक तरफ जो है कि दलित छात्र ऐसे भी उच्च शिक्षा से जो है कि वंचित रह जाते हैं, और जो छात्र छात्राएं जो पहुंच भी रही है उनके साथ में जो है कि हिंसक घटनाएं सामने आ रही है। आखिर सरकार क्यों अपनी आंखें और कान बंद करके बैठेगी ना? वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ का सीएम है, वो आंख बंद करके बैठ गया है। यहाँ से लेटर भी गया है, यहाँ के सीएम ने टैग भी किया है। यहाँ के गवर्नर, वहाँ के गवर्नर जो गवर्नर है, यहाँ के सीएम रघुवर दास, उन्होंने भी बोला है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए और मुजरिम का पता लगाना होगा। और कॉलेज प्रबंधन को बार बार बोल रहे हैं, आपका कॉलेज को, लॉबी को बता दे रहे हैं, बहुत खराब हो जाएगा अगर कुछ भी नहीं किया तो। हम लोग वहाँ तक आएंगे, आपके कॉलेज तक आएंगे, कॉलेज में आके धरना देंगे, याद रखिएगा आप लोग। अमूमन देखा जाता है, चूंकि आप खुद एक युवा हैं, आप भी कई कॉलेज में पढ़े होंगे, तो देखा जाता है कि जब भी कोई घटनाएं सामने आती है तो कॉलेज प्रशासन जो है कि वहाँ पे एक जांच कमेटी बैठाती है। आखिर अभिषेक रवि की मौत होने पर अब तक जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाई, ये भी एक सवाल उठा। नहीं बैठाएगी ना, वो लोग अपना इज्जत बचा रहे हैं, वो लोग अपना प्रतिष्ठा बचा रहे हैं, वो नहीं है बचाएगा, समझे? वो नहीं बचाएगा, वो ना कैमरा का फुटेज दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। और ये सिर्फ दलित छात्र के साथ हुआ, ठीक है, आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है, किसी भी वर्ग के जाति के साथ हो सकता है। आप देखिएगा, बहुत केस आता है, आज पहली बार नहीं हो, झारखंड में बहुत लोग को मारा गया है। चलिए, हम इस विरोध में और भी कई लोग शामिल हैं, हम उनसे सीधे जुड़ेंगे। अजय, इस वक्त हमारे साथ जो है कि हटिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी हमारे बीच में है अजय नाथ साहदेव, हम इन्हीं से जानेंगे। अजय जी, आज रांची के एक युवक की हत्या हुई कॉलेज में और वहाँ की सरकार मौन है, क्या कहेंगे? देखिए, अभिषेक रवि को इंसाफ देना होगा। ये अभिषेक रवि के इंसाफ के लिए नहीं, ये तमाम उन गरीब दलित छात्रों के लिए है, युवा के लिए है। ये सबकी आवाज़ है कि एक गरीब घर के परिवार के लड़के की भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग कॉलेज में एक अस्वाभाविक मृत्यु होती है, जिसके लिए ये सभी को शंका है कि रैगिंग के दौरान उनकी हत्या की गई है। तो इसके लिए क्यों नहीं, जब सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं, वहाँ के राज्यपाल ये कह रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक सीबीआई इंक्वायरी का आदेश नहीं दिया गया। किसको बचाने की साजिश हो रही है? क्योंकि ये जो वहाँ के लोग बताते हैं कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है किसी प्रभावशाली व्यक्ति की है, लेकिन अगर इस कॉलेज कैंपस के अंदर वो 4 दिन पहले वो युवक वहाँ पे गए थे और कितने परेशानी के साथ एक बच्चे को लोग पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और वो एक उज्जवल भविष्य की कामना लेके वहाँ पे गए, और आज डोरंडे के इस बच्चे, रविदास मोहल्ले के बच्चे की वहाँ पे हत्या हो जाती है। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। अभी तक लोग इसका, सभी लोग जवाब मांग रहे हैं, पूरी झारखंड की जनता जवाब मांग रही है कि उस बच्चे को इंसाफ देना होगा, और सही में क्या हुआ था ये बातों को सामने लेके आना पड़ेगा। और इसके लिए निष्पक्ष जांच के लिए
सीबीआई इंक्वायरी की ज़रूरत है और उड़ीसा सरकार को चाहिए कि तुरंत वहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दे और जो भी दोषी हैं उनको सामने लाया जाए और इस बच्चे को इंसाफ मिले। अजय जी, एक तरफ जो है कि सरकार जो है कि ढिंढोरा पीट रही है, गला फाड़ फाड़ के कह रही है कि पूरे देश के शिक्षण संस्थानों में रैगिंग नहीं होती है, तो फिर यहाँ पे रैगिंग की घटनाएं कहाँ से सामने आ गई? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और उसके बाद अगर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी भी कॉलेज में अगर रैगिंग हो रही है तो इसके लिए स्पष्ट रूप से वो कॉलेज का प्रबंधन जिम्मेवार है और उस कॉलेज के प्रबंधन को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि रैगिंग कैसे हो रही है। क्योंकि जो कि आप देखेंगे कि रैगिंग आज के दिन में काफ़ी कॉलेजेस में बहुत जगह पे बिल्कुल ही बंद हो चुका है, लेकिन ये रैगिंग की वजह से, क्योंकि उस बच्चे ने रैगिंग के खिलाफ कंप्लेन किया था और जब उन्होंने कंप्लेन किया था, पुलिस को ये कंप्लेन रजिस्टर हुआ था कि इस बच्चे को रैगिंग की गई थी, तो ये सत्य है कि रैगिंग वहाँ पे हुई थी और इसीलिए इस पर एफआईआर उस प्रबंधन के ऊपर होना चाहिए था रैगिंग के लिए। और उस बच्चे को किसने मजबूर किया या किसने धक्का दे दिया, इन बातों को सामने ला के, ताकि ऐसे जो भी शिक्षण संस्थान हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जहाँ पे इसका पालन नहीं हो रहा है, उनके लिए एक सबक रहे ताकि आगे कोई अभिषेक रवि को अपनी जान नहीं देनी पड़े। आखिर दलित छात्र की मौत कब तक होते रहेगी और आप लोग कैंडल मार्च निकालने के लिए कब तक आप लोग मजबूर रहेंगे? देखिए, हम लोग एक बात बता रहे हैं, 20 साल पहले, 20 साल बाद, फिर अभी न्यू ये 3 कांड 4 कांड हो चुका दलित के साथ। और हमारे समाज जितना झारखंड वासी में बहुत लोग हैं कि पढ़ने लिखने जाता है, हम यही बोलते हैं कि अगर हमारा बच्चा बाहर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आईएएस बनेंगे, कैसे सिविल बनेंगे, कैसे ऑफिसर बनेंगे। उन लोग को ऑफिसर बनने से पहले ही दम तोड़ दिया जाता है। अब हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि हमारा यही बोलना चाहते हैं कि हमको न्याय चाहिए। हमको मेरे पीछे देख सकते हैं जो विरोध प्रदर्शन में शामिल है, वो उनकी आवाज़ गले से आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि ये लोग, इनकी गला जो है कि रौंद चुकी है। ये लोग इस तरह से आक्रोशित हैं, पिछले 1 सप्ताह से लगातार ये लोग रांची के सड़कों पर निकल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे लाइव इंडिया के कैमरे पे सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। वो 5 साल के बच्चे हो चाहे 70 साल के बुजुर्ग हो, इस विरोध प्रदर्शन में जो है कि शामिल हैं। आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी वहाँ तक सिर्फ जो मृतक छात्र है उसके परिजन नज़र आएंगे और उसके रिलेशन नज़र आएंगे और रांची के भी कुछ युवक युवतियाँ इसमें शामिल हैं और रांची के आम जनता के साथ साथ में कई नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं ताकि मृतक छात्र के परिजन को और मृतक छात्र को न्याय दिला सके। हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी विरोध प्रदर्शन में शामिल है। इसे आप समझ सकते हैं कि इस मामले को लेकर जो छात्र हैं या फिर परिजन हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और रांची के सड़कों पर निकल करके सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि जो कॉलेज प्रशासन है वो निष्पक्ष जांच कर सके। लेकिन हालांकि दुर्भाग्य ये हो रहा है कि 13 तारीख की घटनाएं हैं, आज 23 तारीख हो गई है, लेकिन अब तक जो है कि किसी भी प्रकार की कॉलेज प्रशासन की ओर से जांच कमेटी ना ही बैठाई गई है और ना ही अब तक जो है कि मृतक छात्र को न्याय दिलाने के लिए कोई पहल की जा रही है। आप लाइव इंडिया के कैमरे से आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर। ये जुलूस के रूप में जो कारवां निकल रहा है ये आपका डोरंडा यानी डोरंडा अंबेडकर चौक से निकल करके सीधे आगे बढ़ रही है। रांची के बिरसा चौक तक ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार को जगा सके, सरकार को न्याय के लिए अपील कर सके। क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग रांची के सड़कों पर निकल करके अपने भाई अपने बेटे की बस हम लोग चाहते हैं कि अभिषेक को न्याय मिले और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आज आप रांची के आखिर कब तक जो है कि छात्र शिक्षण संस्थानों में अपना मौत होते रहेगी उनकी? जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे छात्र अन्य राज्यों से अन्य राज्य अपना शिक्षा के लिए जाते हैं, उसमें माँ बाप का बहुत सारा सपना होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक रैगिंग जो है वो बहुत जघन्य अपराध है, ठीक है। अगर सरकार इस अपराध को नहीं रोकती है ना तो ये आगे जाके एक प्रचंड रूप धारण कर सकती है, जिससे कितना सपना टूट सकता है, कितना लोगों का जीवन खराब हो जाता है, कितना लोग मर जाते हैं, उससे कितने लोग जुड़े हुए थे। जी, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और सीधे जाने की कोशिश करेंगे कि आज रांची के सड़कों पर निकल करके ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि आज इनके मन में कितना आक्रोश है, हम इन्हीं से सीधे जुड़ेंगे। मृतक के जो परिजन है
या फिर रांची की आम जनता है, इसमें कई नेता भी शामिल हुए हैं। आखिर आप लोग जो है कि कब तक मजबूर होकर कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? कैंडल मार्च अभी हम लोगों ने इसलिए निकाला है कि न्याय मिले हम लोगों को। इससे पहले भी हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया है और सीबीआई जांच के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं और कृपया करके इस आवाज़ को सुनिए और आगे आइए और प्लीज़ आप लोग भी साथ दीजिए और इस आवाज़ के साथ में आगे बढ़िए। बस हम लोग इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लड़के को जो अभिषेक रवि है उसको न्याय मिले बस। जब एक यूथ की मृत्यु होती है, एक मृतक छात्र की मृत्यु होती है, जब एक नौजवान की मृत्यु होती है तो बाकी जो और भी जो नौजवान है वो पढ़ने जाने से कतराने लगेंगे। बिल्कुल कतराएंगे क्योंकि हम लोगों के मन में डर बैठ गया है। क्योंकि इसलिए भी डर बैठा है, एक माँ बाप के बच्चे को आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल से पालना होता है। इतना बड़ा बच्चा हो जाता है, उसके बाद उसका मर्डर हो जाता है। किस हक से लोग जाएंगे बाहर पढ़ने, आप बताओ। सबके मन में खौफ भर गया है। जब एक दलित युवक की मृत्यु होती है कॉलेज संस्थान में, तो एक तो ऐसे ही जो है कि दलित छात्र उस शिक्षा लेने के लिए उस संस्थान में पहुंच नहीं पाते हैं, और जब पहुंच भी रहे तो उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो बाकी जो छात्र हैं उनके भी मन में खौफ हो जाएगा। क्योंकि रैगिंग एक जघन्य अपराध है, क्रूर तरीके से जो है कि छात्र की मृत्यु हुई है। बात तो सही है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभिषेक की मौत एक रहस्यमय मौत है, और ये एक दलित का बेटा है, एक शिक्षक का बेटा है, इसलिए अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया है। ये सिर्फ हमारे समाज के लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक बातें हैं। अगर यही बातें सभी समाज के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये छात्र था और ये स्टूडेंट के साथ ये घटना घटी है, ना कि एक दलित के बच्चे के साथ। हमारे समाज को ये बहुत बड़ी क्षति भी है। अगर ऐसा होता है तो हमारे कितने बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा लेने से वंचित हो जाएंगे, उनके अंदर डर भावना पैदा हो जाएगी। उनके जितने गार्जियन हैं वो कभी भी अब नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे बाहर हों और बाहर में पढ़ाई करें। इनके अंदर डर पैदा होगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको न्याय दे। वहाँ उड़ीसा सरकार सीबीआई जांच करवाए और उसको न्याय दे, अभिषेक को न्याय दे, ताकि हमारे समाज के बच्चे अच्छे से उच्च स्तर पढ़ने के लिए कभी भी पीछे ना हटे। आखिर एक शिक्षण संस्थान में जो है कि बच्चे जो पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, कई सारे बड़े अरमान के साथ में सपना लेके वो पहुंच रहे हैं, और 3 दिन भी जीवित नहीं बच रहे हैं। आखिर देखिए, ये बात तो साफ जाहिर हो जाती है। जैसा घर वालों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है और उसमें पहले से बच्चे को चोट पहुंचाया गया है। तो यदि ऐसा हुआ है, अब तक उनके घटना घटे हुए 10 दिन हो चुका है, और घटना घटने के 10 दिन के बाद भी किसी प्रकार की कोई कमेटी गठित नहीं हुई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इसका मतलब ये साफ नज़र आता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इस में लीपापोती में लगी हुई है, और उस कॉलेज ITR कॉलेज को बचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी प्रतिबद्ध हो चुकी है। तो हम लोग अब केंद्र गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच बैठाई जाए, अन्यथा ये जो आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन एक व्यापक रूप लेगा। और व्यापक रूप लेते हुए ये आंदोलन ऐसा ना हो कि मैं उड़ीसा गवर्नमेंट को और सरकार को ये सूचित करना चाहता हूँ, एक दलित बच्चे के साथ आप लोगों ने ऐसा किया है और 10 दिन तक अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि उस दलित बच्चे के साथ आपने भेदभाव किया है। उसके समाज को यहाँ इस पृथ्वी में रहते हुए भी उनके साथ भेदभाव है, और उसके इस पृथ्वी से जाने के बाद भी भेदभाव है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता दर्शाती है कि आप पूरी तरह से गवर्नमेंट अंधी हो चुकी है और वो कॉलेज प्रशासन के साथ है। आखिर कॉलेज प्रशासन जो है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की, जिसके वजह से एक छात्र आज आपके बीच नहीं है, क्योंकि वो रैगिंग उनके साथ पहले भी जो है कि डराने धमकाने की घटनाएं हो चुकी थी, और वो युवक जो है ऑनलाइन FIR दर्ज करा चुकी थी। अगर पुलिस समय पर एक्शन लेती तो आज आपके बीच आपका बेटा होता। आप सही कह रहे हैं, लेकिन सरासर जो ये षड्यंत्र का जो कारण है ये कहीं ना कहीं दलितवाद से जुड़ा हुआ और मनुवाद से जुड़ा हुआ है। आज हजारों छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता है। लेकिन जब दलित का बच्चा कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता है, कोई भुवनेश्वर के कॉलेज में जाता है, कोई और अन्य कॉलेज में जाता है, तो वहाँ पर उसकी निर्मम हत्या कर दिया जाता है, और हत्या करने के लिए विवश, मरने के लिए विवश किया जाता है। एम्स का बहुत सारा ऐसा उदाहरण है जहाँ हमारे लड़कों ने पढ़ाई छोड़ के भाग आए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी हमारे जो दलित के बच्चे हैं हरासमेंट की वजह से अपना पढ़ाई छोड़ के भाग आते हैं।
आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी ने और भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आलोक में सन 2001 में रैगिंग एक्ट को लाया और सभी सरकार को ये आग्रह किया कि रैगिंग एक्ट 1997 है उसको सख्ती के साथ अनुपालन किया जाए, लेकिन इस सरकार ने उसको सख्ती से अनुपालन नहीं किया और रैगिंग चलते रहा हर कॉलेज में। आज आप एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि अभिषेक रवि की जो हत्या हुई है बहुत ही षड्यंत्रकारी और बहुत ही साजिश के तहत हुआ है और इसके लिए हम लोग बहुत आंदोलित हैं और समय पड़ेगा तो हम लोग इसको उग्र रूप देने का कोशिश करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि रांची का लड़का था, आज रांची में एक सप्ताह से आंदोलन का सिलसिला जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की आंखें नहीं खुल जाती है। इसीलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ा जाए, उनको फांसी की सज़ा दिया जाए और जो प्रबंधन है उसको जेल के सिखाचों के बीच में रखा जाए और ऐसे कॉलेज को ब्लैक लिस्टेड करके उस कॉलेज यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहिए।